शांति 22/10/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए इससे ममत्व मिटा दो, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। प्रश्न है, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? वह अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं अल्पकाल की खुशी के लिए। तुम जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यह तुम्हें ऐसी खुशियां नहीं मनानी, क्योंकि तुम अभी वनवा में हो। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने सारा जहान पा लिया, सभी तो जमीन आसमान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है। तुमको बाप मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत पहन, जगत जीत बनने की। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। देखो, रावण को वर्ष वर्ष जलाते ना, क्योंकि संगम युग पर बाप आकर हम आत्माओं का दीवा जगाए सतयुग का मालिक बनाते हैं। तो देखो, दशहरे के बाद दीपावली के दिन आते हैं, तो मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते ही नहीं। हम शिव शक्तियां देखो उनको जानती है। उस समय सारा भारत ही नया होगा। सतयुग में दीपक आदि जगाना ये सब भक्ति मार्ग है। बाबा कहते कितना पैसा वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं यह है कांटों का जंगल, अभी हमको फूलों के बगीचे में जाना है। शिव बाबा हमको राज्य देते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव रहता है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है, वो है ऊपर। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं। अब रोज मुरली सुनाते ना, तो कांटों से फूल बन जाते हम। बाबा बहुत मेहनत करते हैं, और हम क्या करते हैं, एक दूसरे को यहाँ पे कांटे लगाते हैं। तो बाप कहते हैं अब किसी को भी कांटा नहीं लगाना, काम कटारी चलाना नहीं। यह काम हिंसा आदि मध्यंत दुख देती है। बाबा कहे अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है। सतयुग में दीपावली नहीं मनाएंगे, वहां तो लक्ष्मी स्वयं राज्य करती है, फिर उनकी बैठ पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य जो मंदिर में रहते हैं वो देवताओं की बायोग्राफी को तो जानते ही नहीं। बाप कहते हैं पीछे रूप बसंत बनो। बाप कहते मैंने भी शरीर धारण किया, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। बाबा कहते जितना हो सके उतना यहाँ सिंपल रहकर सतयुग के लिए तैयारी करनी है। बेअभिमान तोड़ना है। बाबा ने साक्षात्कार कराया है कि जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो डिनाइस्टी में आएंगे। सतयुग में राजा रानी बनेंगे, महाराजा महारानी भी बनेंगे। तो तुम जानते हो कि बाबा ही आकर स्वर्ग में लेके जाते हैं, रावण फिर नरक में लेके जाता है। बाबा कहते सतयुग में कोई दुख नहीं होगा, वहां माला माल होगे तुम। सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज होती नहीं। बड़े आदमियों का देखो फर्नीचर भी बढ़िया होता है ना, तो वहां दुखदाई जानवर आदि होते नहीं, क्योंकि फर्नीचर वहां का फर्नीचर भी बहुत अच्छा होता है। उसको हेवन कहेंगे ना। अल्लाह अवलदीन का खेल है ना, ठक्का करने से राजाई मिली। तो अल्लाह बाप अवलदीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। देखो, अल्लाह अवलदीन मतलब अल्लाह शिव बाबा, और आकर सतयुग की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं बच्चे कहते साक्षात्कार में जाए। बाबा ने कहा है
ध्यानी से ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। देखो, ध्यान में जाने से माया की प्रवेशता हो सकती है। तो बाबा कहते मैंने छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार करवाया है, लेकिन ध्यान की आदत नहीं पड़नी चाहिए। तो ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, परंतु आज वो नहीं है। मतलब प्रोग्राम मतलब पहले वो जो आत्माएं ध्यान में जाती थी, खुशी से आती थी कि सत्युग में हम रास कर रहे। बाबा कहते आज वो बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। संशय आया, पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो। कोई नया आए तो पूछो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेंगे बाबा है। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण नरक स्थापन करता है। सत्युग में संपूर्ण तुम निर्विकारी होते हो, वह रावण नहीं होता। उसको कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शाप देने वाला कौन है? रावण। तो बाबा कहते रावण किसको कहेंगे? 5 विकारों को। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इसको रावण कहेंगे। तो रावण श्राप देता है, बाबा वरदान देते हैं। सत्युग में विकार तो होते नहीं है ना। तो बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। जबकि राजाई मिल रही है तो फिर हम क्यों न श्रीमत पर चले, क्यों न कमल फूल समान बने। तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास है। देखो, हम ब्राह्मणों के पास यह विष्णु के अलंकार है। शंख ध्वनि करनी है, सेवा करनी है, सुदर्शन चक्र घुमाना है। देखो, गदा मतलब माया पर जीत पानी है और कमल फूल समान पवित्र बनना है। तो मनुष्य दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनेंगे, मंदिरों में जाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े इतना नहीं पहनते, लेकिन दिवाली पर पहनते हैं। एवरीथिंग न्यू, सब नया नया करते। दुकान वाले भी क्या करते? अपना पुराना खाता खत्म कर देते हैं, नया खाता शुरू करते हैं। बाप कहते हैं कि अब तुम्हारा पुराना खाता खत्म कर, नया शुरू कर देता हूँ। बाप फायदा कराते हैं, रावण घाटा। फायदा कैसे होगा? बाबा फायदा कराते कैसे? मन मना भव मध्याजी भव। पूरी मुरली समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, मन से दिल से बाबा को याद करो। और मध्याजी भव, सतयुग में हम कैसे होंगे, सतयुग कैसा होगा, यह मध्य। तो ये 2 चीजें याद करनी है, अल्फ और बे। अल्फ मतलब अल्लाह, बे मतलब बादशाही। तो बच्चों को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम किसके बच्चे हो? शिव बाबा के हो या ब्रह्मा, शिव बाबा के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो? कहते तुम माता पिता, बरोबर प्रैक्टिकल में माता पिता बने हो। तो बाबा कहते हैं सतयुग है क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, क्षीर सागर। तो तुम जानते हो बरोबर, वह क्या जाने दशहरे दीपावली को, हम तो सब रास को जानते हैं। जानते हो ना, कल हम स्वर्ग में थे, अब नरक में है, वापस कल हम स्वर्ग में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम स्टूडेंट हो और स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ, इसलिए पढ़ाई करनी है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। स्कूलों में जाकर बताओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। देखो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री सत्युग कैसा था, देवी देवताओं का राज्य था, कितने हजार वर्ष था, कितने उन्होंने जन्म लिए, ये पूरा देखो सीढ़ी का चित्र है, इसमें पूरा दिखाया है। तो हिस्ट्री हो गई। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब वहाँ के एरियाज कितने थे, वहाँ का क्लाइमेट कैसा था, सदाबहारी मौसम था, वहाँ का पूरा एरिया कितना था, ये सब ज्योग्राफी में आ जाता है। तो ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गई। दुनिया वाले तो स्कूल में जो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं, उनको कहना है कि आप हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, हम आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया,
संगम युग पर अब लक्ष्मी नारायण ने मतलब ब्रह्मा सरस्वती ने यह पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ किया, यह हम आपको बताते हैं। तो आगे चल तुम कॉलेजों में भी तुमको निमंत्रण मिलेगा। देखो अभी सब सामने से बुलाते हैं ना कि ब्रह्म कुमारीज वाले आप आओ, यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यह है स्पिरिचुअल फादर। तो रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। रूह मतलब आत्मा, निराकार साकार में आकर सुनाते हैं। शिव बाबा निराकार है, वो साकार में ब्रह्मा के तन में माउंट आबू में आकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो सच में भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुमको रावण से छुड़ाता हूँ, फ्रीडम देता हूँ। फ्रीडम तुमको मिलती है, तुम इंडिपेंडेंट राजा ही करते हो। गीत सुना ना कि तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो गया, उसमें हदे नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, क्या कहते बाबा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। देखो मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद मिले हुए बच्चे, देखो बिछड़े हुए बच्चे 5000 साल के बाद हम भगवान को मिल रहे, तो सिक्की लदे हुए ना, लाडले हो गए। तो बाबा उनको नमस्ते करते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में उच्च पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना, वनवा में रहना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना, पूरा नष्ट मोहा बनना। संगम युग पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना। वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलना। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की लेकिन नशा विजयी का था ना, ऐसे आप भल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो लेकिन नशा रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तो इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है भावना का फल मिलता है, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। स्लोगन, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति रहे तो माया आ नहीं सकती। गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। ओम शांति। ओम